एडोल्फ हिटलर अप्रैल 19 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। बचपन मुश्किलात और सख्ती में गुजरा। तालीमात हुरी रहिया और वियना के फाइन आर्ट्स कॉलेज ने इसे दाखिला देने से इनकार कर दिया। यही नाकामियास के अंदर तलखिया व ज़िद ले आई। यूनाइज़ में हिटलर जर्मनी चला आया। पहली जंग अज़ीम में आम सिपाही की हैसियत से लड़ा, मगर अफसरान के नज़दीक में कायदाना सलाहियतें नहीं थीं। जंग ख़त्म हुई तो शिकस्त खुर्द जर्मनी में नफरतावर मायूसी आमद थी और हिटलर ने इसी माहौल को अपनी ताकत बनाया। 19 में वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ जो जल्द ही नाजी पार्टी कहलाई। हिटलर की पुरजोश तकरीरें अवाम को मुतासर करने लगे और हिंदी में वह पार्टी का सरबराह बन गया। यूनाइज़ के इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। हिंदरिच में सदर ने इसे चांसलर बनाया। इक़्तिदार मिलते हयास ने मुखालफीन को कुचल दिया, मीडिया और तालीम पर कंट्रोल हासिल किया और नाजी नजरिए को हर तरफ फैलाया। यह नजरिया कौम पर सत्ती, नस्ल पर सत्ती और यहूदी दुश्मनी पर मबनी था। हिटलर के दौर में लाखों यहूदी, रोमी, माजूर और सियासी मुखालफीन कत्ल कर दिए गए। मर्द, औरतें और बच्चे गैस चैम्बर्स में जहर देकर मारे गए। इस जुल्म और सितम को होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसमें अंदाजन 60 लाख यहूदी और 1 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्ले आम था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। इब्तिदा में नाजी अफवाज ने फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया, मगर जर्मनी के लिए असल मसला तेल था। अपनी जमीन पर ज़खायर ना होने की वजह से वो रूस और मशरिक वस्ता के तेल पर कब्जा करना चाहता था। जर्मन फौज ने कफकाज और रोमानी हद कर साई हासिल की, मगर इत्तेहादियों ने सख्त मज़ाहमत की। रूस की बर्फानी सर्दियां और तीलकीक में जर्मन टीम का वो जहाज रोक दिए। 1944 तक जर्मनी कमजोर हो चुका था। इत्तेहादी मगरब से और रूसी शर्क से बर्लिन की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी दिनों में शिकस्त यकीनी हो गई। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन की ज़ीरे ज़मीन पनाहगाह में अपने इनवेलेबल ब्यूवियावाम ब्राउन के साथ खुदकुशी कर ली। वह शख्स जो दुनिया को फतह करने के ख्वाब दिख रहा था, अपने अंजाम से नहब सका। हिटलर की कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत, नस्ल परस्ती और जुल्म कभी भी दायमी नहीं रहते। वक्त और तारीख ऐसे जालिमों को मिटा देती है और इंसानियत बाकी रहती है।